नमस्कार दोस्तों जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं ये नेटवर्किंग का कोर्स। इस कोर्स के अंदर काफ़ी कुछ हम लोग सीख चुके हैं। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर सीखा था कि मॉडेम क्या होता है। मॉडेम के अलावा आप लोगों ने जाना था कि हमारे जो फायरवॉल होते हैं वो कैसे काम करते हैं और होता क्या है फायरवॉल। सो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बेसिकली जानेंगे एक्सेस पॉइंट क्या है एंड रिपीटर क्या है। अगर आप लोगों को अभी तक जो वीडियोस आप लोगों ने अगर नहीं देखे तो वो वॉच कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ऑप्शन को प्रेस करना मत भूलें। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके आप देख सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, अगर आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो देखे हैं तो बहुत सही है, अगर नहीं देखे तो प्लीज़ वॉच कर लें ताकि आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम बात करें अगर एक्सेस पॉइंट की। एक्सेस पॉइंट क्या है? एक्सेस पॉइंट एक बेसिकली ऐसा डिवाइस होता है जो क्या करता है, जो हम बोल सकते हैं लैन जो होता है उससे चलने वाला नेटवर्क उसको वैन में बदल देता है, मतलब वायरलेस कर देता है। लोकल एरिया नेटवर्क को हम बोल सकते हैं वायर में चेंज कर देता है। जो होता है वो एक्सेस एरिया, एक्सेस पॉइंट जिसको हम बोल सकते हैं। ओके, मैं थोड़ा-सा आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लेके डायग्राम के थ्रू। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इंटरनेट है। यहाँ पे ब्रॉड जो वैन बोल सकते हैं या मॉडेम बोल सकते हैं, जो भी है वो लगा है, ठीक है। इधर राउटर है। यहाँ पे राउटर से एक डिवाइस इधर कनेक्ट है, एक डिवाइस इधर कनेक्ट है। बट यहाँ पे जो है फ़ोन है या लैपटॉप 3 है या प्रिंटर है, वो थोड़ा कुछ इस साइड पड़ रहे हैं और इधर ज़्यादा डिवाइसेस हैं। तो हम राउटर्स को तो लेके आएँगे तो काफ़ी कॉस्टली पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक्सेस पॉइंट ले लेते हैं, वायरलेस एक्सेस पॉइंट इसको बोल सकते हैं। हम ये डिवाइस ले लेते हैं और इस डिवाइस से क्या करते हैं, ये थोड़ा इसका कॉस्ट हम बोल सकते हैं राउटर से काफ़ी कम रहता है। ये सस्ता मिल जाता है, इसको हम ले लेते हैं और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ राउटर, यहाँ पे हम बोल सकते हैं। ओके, इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में थ्योरी दिखाना चाहूँगा। जो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो वायरलेस एक्सेस पॉइंट होता है वो सिंपली क्या करता है, वायरलेस कर देता है नेटवर्क को। ओके, ये जो भी डिवाइसेस होते हैं उसको सेंड करता है डेटा एंड रिसीव करता है डेटा वायरलेसली, और इसमें कोई भी केबल का इस्तेमाल जो होता है वो नहीं होता है। तो एक इस डिवाइस के अंदर बस केबल लगा होगा, और जैसे कि राउटर में केबल होता है वैसे इसमें भी केबल लगता है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी केबल इस्तेमाल नहीं होता है एंड ये जो होता है बहुत ही अच्छा काम करता है, कम कॉस्ट में काम करता है। बाकी यहाँ पे आप इसकी देख सकते हैं, काफ़ी सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे दिख रही होंगी। जो यहाँ पे इसके टाइप्स होते हैं वो आप टाइप्स यहाँ पे देख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे पहला जो टाइप होता है वो स्टैंड अलोन होता है, जो कि हम बोल सकते हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा टाइप होता है। ये हब के साथ पहले काम करता था बट अभी नहीं कर रहा है। फिर आता है मल्टी फंक्शन जो काम करता है, मल्टी फंक्शन एक्सेस पॉइंट बोल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है कंट्रोल्ड एक्सेस पॉइंट, जो कि काफ़ी सही है। एंड इस तरीके से करके काफ़ी सारे आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो बोल सकते हैं सबसे पहला है जो इसका बेनिफिट वो है रेंज के लिए। ओके, क्योंकि ये इससे क्या होता है, रेंज काफ़ी बड़ी हो जाती है और फ्लेक्सिबल हो जाता है नेट, ये भी इसका एक बेनिफिट है। और हम काफ़ी सारे यूज़र्स को अपना जो डेटा है वो शेयर कर सकते हैं और अपना इंटरनेट जो है वो बढ़ा सकते हैं कम कॉस्ट में, ठीक है। काफ़ी कुछ यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे ड्रॉबैक भी है, जैसे कि हाई कॉस्ट हो जाता है कभी-कभी इंटरनेट जो एक्सेस पॉइंट है, या हम बोल सकते हैं जो पुअर है इसकी स्टेबिलिटी होती है। ये भी कुछ इसके ड्रॉबैक होते हैं। तो काफ़ी कुछ है, लेस सिक्योर है, काफ़ी कम सिक्योर है, ये भी इसका एक ड्रॉबैक है। तो काफ़ी ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसके अंदर अगर आप डीपली पढ़ेंगे तो काफ़ी कुछ आपको जानने को मिलेगा, ठीक है। हम बेसिकली जैसे पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। आई थिंक अभी आपको एक्सेस पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे जानेंगे रिपीटर के बारे में। रिपीटर क्या है, इसको कैसे यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा रिपीटर के बारे में। जो रिपीटर होता है वो बेसिकली इसलिए यूज़ किया जाता है, अगर आप सपोज़ कीजिए दिल्ली से अपना नेटवर्क लेके आ रहे हैं, सपोज़ कीजिए दिल्ली से नोएडा लेके आ रहे हैं आप अपना नेट है, और कहीं आप अपना जो है वो नेट पब्लिक नहीं करना चाह रहे, वो प्राइवेट रखना चाह रहे हैं। आप खुद का नेटवर्क जब लेके आ रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे रिपीटर्स का यूज़ करेंगे, डेटा को रीजनरेट करते हुए लेके आएँगे, क्योंकि दूर से सिग्नल आएँगे तो वो उनका जो ब्रेथ है वो कम हो जाएगा।
तो वहां पे आप रिपीटर का यूज करेंगे और ब्रेथ को बढ़ा देंगे, सिग्नल्स को बढ़ा देंगे एंड फिर थोड़ी दूर पे आप अपना 10 मीटर, 10 किलोमीटर या 2 किलोमीटर पे अपने रिपीटर्स को लगाएंगे और अपने पूरा जो दिल्ली टू नोएडा है वो पूरा कनेक्ट कर लेंगे। ओके, सो ये एक एग्जांपल है, आप इसको रियल में बनाइएगा, बहुत कॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। सो ये एग्जांपल था सिर्फ। सो मैं दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं गूगल के ऊपर आप डालते हैं रिपीटर इन कंप्यूटर नेटवर्क। ओके, क्योंकि मैं गूगल पे इसलिए डाल के आपको दिखाता हूँ क्योंकि इसमें रीज़न ये रहता है कि जब हम आपको गूगल के ऊपर दिखा रहे हैं तो आप इसको जब खुद से ट्राई करें, खुद से सीखें तो आप भी ऐसे करके सीख सकते हैं। एक मेथड है जो मेरे को लगता है काफ़ी सही है गूगल से सीखने के लिए। गूगल एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, कुछ सीखने के लिए यूज़ करना चाहिए। सो किस तरीके से कर सकते हैं वो भी आपको सीखने को मिल जाता है। ओके, सो जो रिपीटर है वो एक तरीके का पावरफुल नेटवर्क हार्डवेयर डिवाइस है जो कि रीजनरेट, देखिए यहाँ पे जैसे कि इंग्लिश में लिखा है, रीजनरेट कर रहा है इनकमिंग सिग्नल्स को फ्रॉम द सेंडर बिफोर ट्रांसमिटिंग इट। हम बोल सकते हैं जो जैसे कि मैंने हिंदी में बताया आपको वही चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में लिखी है, सेम वही चीज़ें हैं। सिग्नल को बूस्टर करता है, हेल्प करता है एक्सटेंडिंग करने में, कवर करता है बहुत ही बड़ा एरिया जो कि हम बोल सकते हैं लार्ज एरिया को। इनकमिंग डेटा को ये क्या करता है, काफ़ी रीजनरेट करके बड़ा कर देता है। अब मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए, ये इस साइड में आपको दिख रहा होगा वीक सिग्नल है, ये देखिए टूटा सा सिग्नल इधर है, ठीक है। बट यहाँ पे जैसे ये इनकमिंग सिग्नल आया रिपीटर के पास, सो रिपीटर ने क्या किया, इसको वापस से रीजनरेट किया अपने पास से और यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल इस तरीके से जनरेट किया और ये आगे चला जाएगा। ओके, सो रिपीटर यही काम करता है, रीजनरेट करता है सिग्नल्स को। सो अगर आपको ये वीडियो जो है, मैंने आप लोगों को ये जो भी हार्डवेयर नेटवर्क के जो भी डिवाइसेस थे उनके बारे में जो बताया है, अगर आप लोगों को अभी तक समझ में आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।